अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेकरी स्टाइल परफेक्ट चिकन ब्रेड बनाने की रेसिपी। ये ऑथेंटिक चिकन ब्रेड की रेसिपी है। ये ब्रेड रेसिपी आज हम बनाएंगे एयर फ्रायर में। आप इसको ओवन या फिर कढ़ाई में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल में 3 कप मैदा लिया है और मैदे को आप अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। मैदे में शामिल कर लेंगे 1 टीस्पून शुगर और इसके साथ ही 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून यीस्ट और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे शामिल किया है 2 टेबल स्पून ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। इसके बाद सेंटर में थोड़ा स्पेस बनाएंगे और इसमें हम शामिल कर लेंगे 1 कप मिल्क। हल्के गुनगुने मिल्क में हमें इस डो को तैयार करना है। 3 कप मैदे में मैंने यहाँ पे 1 कप मिल्क का यूज़ किया है। पानी का मैंने इस डो में बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। मिल्क डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। नॉर्मल आटे से थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है। रमज़ान के लिए ये आइडियल रेसिपी है। बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार ये चिकन ब्रेड बनते हैं। आप इनको किसी गेस्ट के आने पर या फिर टी टाइम स्नैक्स में भी ट्राई कर सकते हैं। डो यहाँ पे बनाकर रेडी कर लिया था। अब इसको दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे और सरफेस पर अच्छे से हमें लगा देना है, जिससे ये डो एकदम सॉफ्ट बना रहेगा। अब इसको कवर करके 2 घंटे के लिए साइड में रखना है। तब तक हम चिकन ब्रेड के लिए स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ऑयल को अच्छे से हीट कर लेंगे। देन इसमें शामिल कर लेंगे 2 मीडियम साइज अनियन बारीक कट की हुई। इसके बाद मैंने यहाँ पे ली है कैरेट और कैप्सिकम। इनको भी हम बारीक से स्लाइसेस में कट कर लेंगे और आप अपनी चॉइस की कोई भी वेजीज यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है। इनमें हल्का क्रंच बाकी रहना चाहिए। इसके बाद हम इनको ऑयल से निकाल लेंगे। बहुत मज़ेदार ये स्टफिंग बनती है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। वेजीज को फ्राई करने के बाद हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इनको साइड में रखेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है और ऑयल में हम चिकन को शामिल कर लेंगे। चिकन को पहले हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। चिकन को हमें अच्छे से सॉफ्ट हो जाने तक फ्राई करना है। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे हाफ टेबल स्पून नमक। चिकन का कलर ऑफ वाइट हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप इसको बारीक कट करके भी डाल सकते हैं और पेस्ट के साथ हमें चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेना है। चिकन सॉफ्ट हो जाए तो हम चम्मच की हेल्प से इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे। देन इसमें शामिल कर देंगे फ्राई की हुई वेजीज और क्रश की हुई ग्रीन चिल्ली। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। देन इसमें शामिल कर लेंगे 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर और 2 टेबल स्पून सोया सॉस। मिक्स करके हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए इसको हमें कुक करना है। देन फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। बहुत मज़ेदार सी ये चिकन की स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस और सुपर टेस्टी ये स्टफिंग बनी है। इसको हम ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। इधर हम डो को चेक कर लेते हैं। 2 घंटे हो गए हैं और डो भी यहाँ पे साइज में डबल हो गया है। डो से एयर को रिमूव कर लेंगे और डो को हमें क्लीन सरफेस के ऊपर निकालना है। अब इस डो से हम 6 पार्ट कट कर लेंगे। सभी पार्ट इक्वल रखेंगे और ये चिकन ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बनके तैयार होता है। बच्चे हो या फिर बड़े, ये सभी को बहुत पसंद आता है। आप इसको रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और कम टाइम में ये बहुत मज़ेदार से चिकन ब्रेड बनके तैयार हो जाते हैं। आज की ये बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड बनाने की रेसिपी अगर आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब यहाँ पे मैंने एक पार्ट लिया है और इससे हम लोई बना लेंगे। इसके बाद लोई को ड्राई मैदे से डस्ट कर लेंगे और एक रोलर की हेल्प से हमें इस रोटी को रोल करना है। इस रोटी को हम ओवल शेप में बनाकर तैयार करेंगे।
नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा मोटा हमें इस रोटी को रोल करना है। रोल करने के बाद स्टफिंग लेंगे और एक साइड पे हमें इस तरह से स्टफिंग को सेट कर देना है। देन पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से हम एक साइड को कट कर लेंगे। जैसे मैं कट कर रही हूँ कुछ इस तरह से स्ट्रिप्स में हमें एक साइड को कट कर लेना है। ब्रश की हेल्प से हल्का सा पानी हम सभी साइड्स में लगाएंगे जिससे ये अच्छे से सील हो जाएगी। अब साइड्स के पार्ट को उठाएंगे और कुछ इस तरह से सील कर लेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए आप फुल वॉच कीजिएगा और इस स्टेप को आपको बहुत केयरफुली करना है। ये देखिए इस तरह से रोल करते हुए हमें कटी हुई स्ट्रिप्स की साइड रोल करते जाना है। बहुत इजीली ये रोल हो जाएगा और एक ज़बरदस्त सी इसकी शेप बनके तैयार हो जाएगी। ये देखें एकदम बेकरी स्टाइल ये चिकन ब्रेड की शेप बनके तैयार हुई है। बस इसी तरह से हम सभी चिकन ब्रेड को बनाकर तैयार कर लेंगे। चलिए एक और ब्रेड मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। ओवल शेप में हमें इस रोटी को रोल कर लेना है। देन स्टफिंग को हम एक साइड में सेट कर लेंगे और पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से स्ट्रिप्स को कट कर लेंगे। मैंने इन चिकन ब्रेड में चीज़ का भी यूज़ किया है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। ब्रश की हेल्प से हल्का सा पानी अप्लाई करेंगे और साइड से जॉइंट करने के बाद हमें इसको रोल कर देना है केयरफुली। बहुत कम टाइम में और इजी तरीके से आप ये बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं और आप इनको इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्रस्ट मी ये बहुत ज़बरदस्त टेस्टी बनते हैं। सभी ब्रेड को मैंने रोल कर लिया था। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक बेकिंग ट्रे ली है और ब्रश की हेल्प से हम ट्रे के ऊपर ऑयल को लगा लेंगे। इसके बाद हम 2 ब्रेड को ट्रे के ऊपर सेट कर लेंगे। मैं इनको एयर फ्रायर में बेक कर रही हूँ, आप इनको ओवन या फिर कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। ब्रेड के ऊपर ब्रश की हेल्प से हम मिल्क लगाएंगे जिससे ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे वाइट वाले तिल लिए हैं और इनको हम ब्रेड के ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे। साथ ही मैंने क्लोंजी को भी स्प्रिंकल किया था, इनसे लुक बहुत ऑसम आता है। और फाइनली ये बेक करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम एयर फ्रायर की बास्केट को ओपन कर लेंगे और ट्रे को हम बास्केट में सेट कर देंगे। बास्केट को क्लोज करने के बाद टाइम सेट कर लेंगे। 170 डिग्री पर मैंने इनको 15 मिनट के लिए बेक किया था। अगर आप ये चिकन ब्रेड को कढ़ाई में बेक कर रहे हैं तो आप इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर 30 से 45 मिनट के लिए कुक कर सकते हैं। 15 मिनट के बाद मैंने बास्केट को ओपन कर लिया था और ये बहुत ज़बरदस्त चिकन ब्रेड बनके तैयार हुए थे, एकदम सॉफ्ट। चिकन ब्रेड को हम बास्केट से प्लेट अप कर लेंगे और आप यहाँ पे इनका लुक चेक कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार ये चिकन ब्रेड बनके तैयार हुए हैं। बाकी के चिकन ब्रेड को भी हम इसी तरह से बेक कर लेंगे। तो आपने देखा कितनी आसानी से घर पे ये बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड बनके तैयार हुए हैं और ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं कि मुंह में जाते ही खुल जाएंगे। अंदर से भी आप इनका लुक देख सकते हैं। बहुत मज़ेदार चीज़ी ये चिकन ब्रेड बने हैं। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आयशा उसैदा किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन शवरमा बनाने की रेसिपी। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल ये चिकन शवरमा बनता है और बहुत मजे का इसका टेस्ट आता है। एकदम सिंपल और इजी तरीके से आप इसको घर पर बना सकते हो। चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। चिकन शवरमा बनाने के लिए सबसे पहले हमें रेडी करना है पीटा ब्रेड, जिसको कबूस भी बोलते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक डो रेडी कर लेंगे। एक बाउल में मैदा लिया है और मैदे में हम शामिल कर लेंगे 2 टेबल स्पून इंस्टेंट यीस्ट, 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून सॉल्ट। अच्छी तरह से इनको हमें ड्राई ही मिक्स कर लेना है और फिर हम इसमें डालेंगे पानी। पानी यहाँ पे हमें थोड़ा डालना है और एक सॉफ्ट सा डो बनाकर रेडी कर लेना है। इसका हमें टाइम डो बिल्कुल नहीं बनाना है, हमें ये पीटा ब्रेड यानी कि खबूस बनाने के लिए सॉफ्ट डो ही चाहिए। और डो को रेडी करने के बाद कवर कर लेंगे और इसको साइड में रखेंगे 45 मिनट के लिए। तब तक हम यहाँ पे बाकी की तैयारी कर लेंगे और डो बहुत ही अच्छे से राइस हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिया है 400 ग्राम चिकन और ये बोनलेस चिकन है। अच्छी तरह से इसको वॉश कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और ग्रीन चिली क्रश की हुई, हाफ टेबल
टेबल स्पून जिंजर पेस्ट और 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सभी स्पाइसेस चिकन के पीसेस के ऊपर अच्छे से कोट हो गई हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक पैन में शामिल किया है 4 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को बहुत अच्छे से हीट कर लेंगे और एक एक करके हम सभी चिकन के पीसेस को पैन में शामिल कर देंगे। चिकन को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेना है 100% सॉफ्ट हो जाने तक। सभी पीसेस को पैन में शामिल करने के बाद इसको कवर कर देंगे और इसको कुक होने के लिए रखेंगे। 1 से 2 बार चेक कर लेंगे और चिकन के पीसेस की साइड्स को चेंज कर लेंगे जिससे कि चिकन 100% सभी साइड से सॉफ्ट हो जाए। चिकन जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगा तो ये मसाला भून जाएगा। इस पॉइंट पर हमें फ्लेम को ऑफ कर लेना है और चिकन को हम साइड में रखेंगे ठंडा होने के लिए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ली है कुछ वेजीज जिनको मैंने बारीक बारीक से स्लाइसेस में कट कर लिया है। अनियन, कैप्सिकम, कैबेज, आप अपनी पसंद की कोई भी वेजीज ले सकते हैं। एक बाउल में शामिल कर लेंगे मेयोनीज। चिकन शवरमा के लिए यहाँ पे हम रेडी कर लेंगे बहुत ही टेस्टी सी सॉस। मेयोनीज शामिल करने के बाद मैंने यहाँ पे ली है शेजवान चटनी और इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटो सॉस। आप इसमें दही भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत मजे का टेस्ट आता है। इन तीनों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये बहुत जबरदस्त टेस्टी सी चिकन शवरमा के लिए सॉस रेडी हो गई है। अब इसको भी हम साइड में रखेंगे। तो चलिए अब हम डो को चेक कर लेते हैं। ये देखिए डो बहुत ही अच्छे से राइज हो गया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक मीडियम साइज की लोई बनाकर रेडी कर लेंगे और मीडियम थिक सा इसको हम रोल करेंगे। तो लोई बनाने के बाद मैंने इसको ड्राई मैदे से डस्ट कर लिया था। अब हल्के हाथों से हम इसको रोल कर लेंगे और पिटा ब्रेड का साइज और थिकनेस आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पे मीडियम थिक सा रोल कर लिया था और साइज भी मैंने इसको मीडियम रखा था। ये देखें मैं आपको इसकी थिकनेस चेक कराती हूँ। सेम प्रोसेस से हम सभी को रोल कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे पैन को ऑलरेडी हीट कर लिया था और रोटी को हम पैन के ऊपर डाल लेंगे। ये हल्का हल्का राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। दोनों साइड से हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए हम पिटा ब्रेड को सेक लेंगे। पिटा ब्रेड का हमें ज्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं लाना है। जैसे ये हल्का सा ब्राउन हो जाए तो हम पैन के ऊपर से पिटा ब्रेड को निकाल लेंगे और बाकी के पिटा ब्रेड को भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। फाइनली यहाँ पे मैंने सभी पिटा ब्रेड यानी कि खबूज को रेडी कर लिया है। ये देखिए ये एकदम सॉफ्ट और बिल्कुल परफेक्ट बनके रेडी हुए हैं। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम चिकन शवरमा बनाकर रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक पिटा ब्रेड ले लिया है और जो सॉस हमने रेडी की थी इस सॉस को पिटा ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। इसको स्प्रेड करने के बाद हम यहाँ पे लेंगे कट की हुई वेजीज और इनकी हमें एक लेयर लगानी है। सेंटर में मैंने एक लेयर लगाई है। अब हम यहाँ पे चिकन की एक लेयर लगाएंगे। चिकन के पीसेस को मैंने यहाँ पे छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लिया था। तो एक लेयर चिकन के लगाने के बाद हमें इसको दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड कर देना है और ये देखिए बहुत ही इजी क्विकली ये चिकन शवरमा बन के रेडी हो गया है। इस तरह से एक टिश्यू पेपर से इसको रैप कर लेंगे और नीचे से भी मैंने इसको फोल्ड कर दिया था और फाइनली ये बहुत ही मजे का चिकन शवरमा बन के रेडी हो गया है। रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही डिलीशियस और सुपर टेस्टी ये चिकन शवरमा आप घर पर बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा और जब भी आप इसको ट्राई करें मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना मत भूलिएगा। ये देखें बहुत ही ऑसम इनका लुक आया है और ये खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू वीडियो। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। पनीर पोटली समोसा बनाने की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये पनीर पोटली समोसा अंदर से बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल और बाहर से एकदम क्रिस्पी बनते हैं और इनको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। आप इनको इफ्तार में बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्रस्ट मी ये बहुत अमेजिंग बनते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना पनीर पोटली समोसा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ वेजीज ली हैं और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे पनीर लिया है जिसको मैंने हाथों से क्रश कर लिया है। आप चाहें तो पनीर को ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 बड़े साइज के अनियन लिए हैं जिनको रफली कट कर लिया है और इसके बाद यहाँ पे मैंने कैप्सिकम ली थी, इसको भी मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है और कैरेट को भी हम इसी तरह से बारीक बारीक सा कट कर लेंगे। आप अपनी चॉइस की कोई भी वेजीज यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे एक कढ़ाई में शामिल कर लेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को प्रॉपर हीट करने के बाद इसमें शामिल कर लेंगे 1 टेबल स्पून जीरा और जीरे को हमें 20 सेकंड्स के लिए फ्राई होने देना है। इसके बाद शामिल कर लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक को बारीक कट करके भी डाल सकते हैं, इससे इस फिलिंग में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और इनको हल्का सा फ्राई करने के बाद सभी कट की हुई वेजीज को हमें इसमें शामिल कर देना है। हाई फ्लेम पर कंटिन्यू स्टर करते हुए हमें वेजीज को हल्का सॉफ्ट हो जाने तक फ्राई कर लेना है। हमें वेजीज को 100% सॉफ्ट नहीं करना है, अदरवाइज ये खाने में वैसी लगेंगी। हम इनको हल्का सॉफ्ट रखेंगे तो ये खाने में क्रंची लगेंगी और इनका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पे मैंने शामिल किया था 1 टेबल स्पून नमक और थोड़ी मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली शामिल की है जिसको क्रश किया हुआ है, आप बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको हमें फ्राई कर लेना है ओनली 5 मिनट के लिए। वेजीज यहाँ पे हल्की सॉफ्ट हो गई हैं, तो यहाँ पे हम इसमें शामिल कर लेंगे पनीर और इसको मिक्स करके फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। पनीर आप ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है। अब फिलिंग को हम साइड में रखेंगे ठंडा होने के लिए, तब तक हम डो बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने एक बाउल में मैदा लिया है जिसको अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। अब इसमें शामिल कर लेंगे 1 टेबल स्पून नमक और 4 टेबल स्पून ऑयल। ड्राई ही अब हमें इन इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मैदे के साथ मिक्स कर लेना है। ये देखिए अच्छे से बाइंड हो रहा है, यानी मोइन परफेक्ट लगा है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा करके पानी को शामिल कर लेंगे और इस डो को हमें थोड़ा टाइट ही रखना है। ये पनीर पोटली समोसा एकदम क्रिस्पी बनता है और अंदर से बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है। अब इस डो को हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से रेडी कर लेंगे। डो यहाँ पे रेडी हो गया है। हल्का सा ऑयल लेंगे और सरफेस पर लगा लेंगे। अब डो को हम 10 मिनट के लिए साइड में रखेंगे जिससे डो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो 10 मिनट हो गए हैं और फिलिंग भी ठंडी हो गई थी। इसको मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। चलिए अब हम ये पनीर पोटली समोसा बनाना शुरू करते हैं। डो से मैंने यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा पोर्शन लिया है और एक स्मॉल साइज़ की लोई बनाकर तैयार कर ली है। ये देखें, बस इतने साइज़ की हमें इस लोई को बनाना है और ड्राई मैदे से डस्ट करने के बाद हम इसको रोल कर लेंगे। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने फिलिंग को लिया है और रोटी के सेंटर में हम फिलिंग को शिफ्ट कर लेंगे। देन अब हम इसको पोटली की शेप देकर तैयार कर लेंगे। रफली हमें इसको फोल्ड कर देना है और ये बहुत ज़बरदस्त सी पोटली बनके तैयार हो जाएगी। फोल्ड करने के बाद अच्छी तरह से हम इसको सील कर लेंगे जिससे फ्राई करते टाइम फिलिंग लीक नहीं होगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये ग्रीन गार्लिक लिया है जिससे हमें पोटली को गार्निश करना है। और अब ये फाइनली परफेक्ट पनीर पोटली समोसा बनके रेडी हो गया है। बाकी सभी को भी हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। चलिए मैं आपको एक और पोटली रेडी करके दिखाती हूँ। फिलिंग को सेंटर में रखने के बाद अच्छे से हमें पोटली को फोल्ड कर देना है। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल करना है जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। फोल्ड करके अच्छे से सील कर लेंगे। देन ग्रीन गार्लिक से हम इस पोटली को गार्निश कर देंगे। और फाइनली मैंने यहाँ पे सभी पनीर पोटली समोसा बना के रेडी कर लिए थे और आप इनका फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। बहुत ही ऑसम इनका लुक आया है और ये बहुत ज़बरदस्त टेस्टी भी बनते हैं। चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले ऑयल को हमें प्रॉपर हीट कर लेना है। जब ऑयल प्रॉपर हीट हो जाएगा तो हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और एक एक करके ये पनीर पोटली समोसा हम ऑयल में शिफ्ट कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें पनीर पोटली समोसा को फ्राई करना है, इससे इनकी कुकिंग अंदर तक अच्छे से होगी और ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। जैसे ही ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे तो इनका कलर भी ब्राउन हो जाएगा और इस पॉइंट पर हमें इनको ऑयल से निकाल लेना है। बाकी के पनीर पोटली समोसा को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। आज की ये पनीर पोटली समोसा बनाने की रेसिपी अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फाइनली यहाँ पे मैंने सभी पनीर पोटली समोसा को फ्राई कर लिया था और आप इनका फाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस और अमेजिंग इनका लुक आया है और ये ज़बरदस्त टेस्टी फ्लेवरफुल बन के तैयार हुए हैं। चलिए मैं आपको एक पनीर पोटली समोसे का अंदर से लुक चेक कराती हूँ। ये देखें कितने कलरफुल एंड फ्लेवरफुल ये पनीर पोटली समोसा अंदर से लग रहे हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू वीडियो। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आशा उसेदा किचन। इफ्तार स्पेशल चिकन पॉप्सिकल बनाने की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये चिकन पॉप्सिकल बहुत शानदार और ज़बरदस्त टेस्टी बन के तैयार होते हैं। कम टाइम में आप ये चिकन पॉप्सिकल बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इनको बनाना। ये चिकन पॉप्सिकल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है और चिकन को हमें सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। देन इसको हम कट कर लेंगे। छोटे छोटे से पीसेस में चिकन को हमें कट करना है। आप चाहें तो इस चिकन को बॉईल भी करके यूज़ कर सकते हैं, पर मैं इसको डायरेक्ट कुक करूँगी मसाले के साथ। चिकन पॉप्सिकल की बहुत मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यहाँ पे मैंने चिकन को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था और अब एक कढ़ाई में शामिल कर लेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। चिकन को ऑयल में शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक। अब चिकन को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर सॉफ्ट हो जाने तक कुक करना है। इधर मैंने बॉइल्ड पोटैटो लिए हैं और इनको हम पोटैटो मैशर की हेल्प से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो पोटैटो को ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट भी कर सकते हैं। ये स्टफिंग बहुत फ्लेवरफुल बन के तैयार होती है। पोटैटो को मैंने मैश कर लिया है। इधर हम चिकन को चेक कर लेंगे और चिकन 100% सॉफ्ट हो गया है। चिकन को भी पोटैटो मैशर की हेल्प से मैश कर लेंगे। इस तरह से हमें चिकन को श्रेड कर लेना है। अब इसमें हम शामिल कर लेंगे ऑमलेट कट किए हुए अनियन। 4 मीडियम साइज के अनियन मैंने यहाँ पे लिए थे और साथ ही हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून सौंफ और धनिया का पाउडर, 1 टेबल स्पून सूखी कुटी लाल मिर्च। नमक नहीं डालेंगे बिकॉज नमक हम ऑलरेडी चिकन में डाल चुके हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसको अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसको बहुत अच्छे से भून लेना है। जब इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें शामिल कर लेंगे मैश किए हुए पोटैटो। पोटैटो डालने के बाद चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसको और कुक करना है। जब ये अच्छे से कुक हो जाए तो हम इसमें शामिल कर लेंगे फ्रेश हरा धनिया, जिसको मैंने बारीक कट किया हुआ है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त टेस्टी ये फिलिंग बन के तैयार हो गई है। इसको साइड में रखेंगे ठंडा होने के लिए। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और ब्रेड के कॉर्नर को पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से कट कर लेंगे। आप इनको नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। कॉर्नर को हमें वेस्ट नहीं करना है, इनसे हम ब्रेड क्रम्ब बनाकर तैयार कर लेंगे। सभी ब्रेड के स्लाइस को कॉर्नर कट करके रेडी कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक रोलर लिया है और रोलर की हेल्प से हमें स्लाइस को रोल कर देना है। ये चिकन पॉप्सिकल बनाने के लिए आपको चाहिए फ्रेश ब्रेड, यानी ब्रेड बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए, अदरवाइज़ ये अच्छे से रोल नहीं हो पाएंगे। ब्रेड स्लाइस को रोल करने के बाद मैंने यहाँ पे इस स्टफिंग को अच्छे से स्लाइस के ऊपर फैला लिया है और अब हम एक साइड से ब्रेड को उठाएंगे और हल्के हाथों की हेल्प से इस तरह से रोल कर लेंगे। ब्रेड सॉफ्ट है तो ये इजीली रोल हो रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये चिकन पॉप्सिकल बन के तैयार हो गया है। बाकी के चिकन पॉप्सिकल भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक ली है और स्टिक को हमें पॉप्सिकल के अंदर इंसर्ट कर देना है और ये बहुत ही परफेक्टली बन के तैयार हो गया है। सेम मेथड से सभी चिकन पॉप्सिकल को बनाकर तैयार कर लेंगे और ये बहुत ही डिलीशियस से चिकन पॉप्सिकल मैंने यहाँ पे बना के तैयार कर लिए हैं। आपने देखा कितना ईजी है इनको बनाना। आप इनको आज की इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और इनको बनाने में कम टाइम लगता है। इधर मैंने 1 कप मैदा लिया है एक बाउल में और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये स्लरी बन के तैयार हो जाएगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ब्रेड क्रम्ब और एक चिकन पॉप्सिकल को लेंगे, स्लरी में अच्छे से डिप कर लेंगे। स्पून की हेल्प से हमें इसको अच्छे से डिप कर देना है। चिकन पॉप्सिकल को स्लरी में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। अच्छी तरह से क्रम्ब को चिकन पॉप्सिकल के ऊपर कोट कर देना है, इससे इसका लुक बहुत डिलीशियस आएगा और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनेंगे। ये चिकन पॉप्सिकल
बाहर से एक्स्ट्रा क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट बनते हैं। ये देखें, बहुत इजीली ये चिकन पॉप्सिकल कोट हो गया है। इसी तरह से हम सभी चिकन पॉप्सिकल को बनाकर तैयार कर लेंगे। स्लरी में डिप करने के बाद क्रम्ब से कोट कर देंगे और इस पॉइंट पर आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। आप इनको स्टोर करके इजीली एंजॉय कर सकते हैं। चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल को अच्छे से हीट कर लिया है। देन एक एक चिकन पॉप्सिकल को लेंगे और ऑयल में शिफ्ट कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इनको फ्राई करना है। जब ये अच्छे से ब्राउन और क्रिस्पी हो जाएंगे तो इनको हमें ऑयल से निकाल लेना है। बाकी के चिकन पॉप्सिकल को भी हम सेम मेथड से फ्राई कर लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस इनका लुक आया है और ये बहुत क्रिस्पी बने हैं। चलिए अब हम इनको सर्व कर लेते हैं। आप ये चिकन पॉप्सिकल सर्व कर सकते हैं ग्रीन सॉस या फिर रेड सॉस के साथ। ये देखें कितने डिलीशियस लग रहे हैं और बहुत ही फ्लेवरफुल बनते हैं ये। चलिए अब हम इनको डेकोरेट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे इनको तंदूरी मेयो से डेकोरेट किया है जिससे इनका लुक बहुत ज़बरदस्त आया है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।